Praise the Lord. परमेश्वर को महिमा मिले। Welcome once again to the classes of Sound Bible Doctrines. फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के दिन बाइबल के खरी सिद्धांत के इस शिक्षा का कक्षा में। And this class is about salvation. और ये कक्षा एक उद्धार के बारे में है। Salvation is one of the major subject in the Bible. और उद्धार एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी एक सब्जेक्ट है हमारे बाइबल में। And also it is the central subject of God's word. और ये परमेश्वर के वचन में सबसे केंद्रीय भाग है। For the learning of salvation, और उद्धार की शिक्षा के लिए shall we read a word from the Gospel of Mark chapter 16 and verse 16. और पवित्र शास्त्र से हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 16वीं आयत में पढ़ेंगे। He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। According to the Gospel of Mark, these are the last verses of Jesus Christ. और मरकुस रचित सुसमाचार के आधार पर ये प्रभु यीशु मसीह का अंतिम वचन है। While Jesus Christ sent his disciples to preach the gospel to every nations of the world, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस संसार के कोने-कोने में परमेश्वर का जो ये वचन फैलाने के लिए भेजा, he said very clearly about the necessity of salvation. और उसने अपने चेलों से बड़ी पूरी साफ रीति से उद्धार के बारे में सिखाया, So that the disciples of Jesus Christ may go into the different parts of the nations of the world and preach the gospel to them. ताकि प्रभु यीशु मसीह के हर एक चेला संसार के कोने-कोने में जाके इस सुसमाचार को प्रचार करे। So what is salvation? और उद्धार क्या है? And in this class we'll see first of all about the meaning of salvation. और इस कक्षा में हम उद्धार के अर्थ के बारे में सीखना जा रहे हैं। Salvation is seen in the Old Testament, also in New Testament. और उद्धार हम पुराने नियम और नए नियम में भी देख सकते हैं। But God's plan for salvation was not completely manifested in the Old Testament. परंतु पुराने नियम में परमेश्वर का जो उद्देश्य था उद्धार के लिए वह पूरा नहीं हुआ, Which was concealed in the Old Testament, परंतु वह पुराने नियम में ही सीमित रहा। and that salvation revealed and accomplished in the New Testament. परंतु वह उद्धार नए नियम में जब आता है तो वह वहाँ पे पूर्तिकरण होता है। So, what is salvation? और उद्धार क्या है? Salvation means deliverance from sin and its consequences. और उद्धार का अर्थ है कि पाप और उसके नतीजे से छुटकारा। What is sin and what are the consequences of sin? पाप क्या है और उसका परिणाम क्या है? As we study the word of God, जैसे कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, everything that violates God's word is sin. जो भी बातें परमेश्वर के विरोध में खड़ी होती है वह पाप है। So if we are not living according to the standard of God, that is sin. और हम ऐसे जगह में हम खड़े होते हैं जहाँ पे परमेश्वर के बराबरी में नहीं होता। So here we read in Romans chapter 6 verse 23. और रोमी के पत्री उसके 6वीं आयत के 23वें अध्याय में Very clearly about the sin and its consequences. और वहाँ पे साफ रीति से हमें पाप और उसके परिणाम के बारे में मिलता है। Book of Romans chapter 6 verse 23. और रोमी के पत्री उसके 6वीं अध्याय के 23वीं आयत में, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। Sin separate man from God. और पाप परमेश्वर से एक मनुष्य को अलग करता है। First of all, when man committed sin, सबसे पहले जब मनुष्य ने पाप किया, he is spiritually separated from God, और वह आत्मिक रीति से परमेश्वर से अलग हो गया, and that
brought physical death. और वह एक शारीरिक मृत्यु को लाया। And because of sin, man dies physically. और क्योंकि पाप के कारण एक मनुष्य शारीरिक रूप से मरता है, Because Bible says here, the wages of sin is death. क्योंकि वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। At the same time, we read in Revelation chapter 20, verse 14 and 15. और उसी समय हम प्रकाशित वाक्य उसके 20वीं अध्याय के 14वीं और 15वीं आयत में We read about a second death. और वहां में हम दूसरी मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। Then the death and herds were cast into the lake of fire. That is the second death. मृत्यु अधोलोक आग की झील में डाले गए, या आग की झील दूसरी मृत्यु है। And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। So the consequences of death is eternal death or eternal separation from God. और जो पाप की मृत्यु है वो परमेश्वर से हमें अनंत काल के लिए हमें अलग करती है। This is what we very clearly we need to understand. और ये जो बातें हैं हमें साफ रीति से जानना बहुत जरूरी है। Sin separate man spiritually from God, और पाप एक मनुष्य को आत्मिक रीति से परमेश्वर से अलग करता है, and sin cause physical death, और जो पाप है वह मनुष्य को एक शारीरिक मृत्यु उत्पन्न करती है, and also sin separate man eternally from God. और दूसरी बात है कि एक मनुष्य को पाप के कारण परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग करती है। So God Almighty desired to deliver man from sin and the consequences of sin. इसीलिए परमेश्वर ने सोचा कि मनुष्यों को इस पाप और उसके परिणाम से उनको छुटकारा दे। So salvation is the only one way of God to deliver man from condemnation and penalty of sin. और उद्धारी एकमात्र रास्ता है कि मनुष्यों को उसके दंड और उसके न्याय से उनको बचा सके। So death is the penalty of sin. और क्योंकि मृत्यु तो एक पाप की मजदूरी है, Spiritual death, आत्मिक मृत्यु physical death, और शारीरिक मृत्यु and eternal death. और अनंत काल के लिए मृत्यु। So these are the wages of sin. और ये सब पाप की मजदूरी है। But deliverance from this death is called salvation. और इस मृत्यु से छुटकारे के लिए उसे उद्धार कहा जाता है। This is what every man needs. और ये बातें हैं जो हर एक मनुष्य को चाहिए। Without salvation, no one can enter into the kingdom of God. उद्धार के बिना कोई भी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Man is created by God to live in God's kingdom. और मनुष्य इसलिए बनाए गए कि वे परमेश्वर के राज्य में रहे। But because of his sin, परंतु उनके पापों के कारण he could not achieve the blessings of the kingdom of God, और वे परमेश्वर के राज्य की उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाए, so that he may have complete dominion upon the creation of God. ताकि वे परमेश्वर के सृष्टि के ऊपर अधिकार कर सके। So it is God's plan to save man from sin and condemnation of sin. और यही परमेश्वर का उद्देश्य है कि लोगों को पाप से उनको छुटकारा दे। So each and every one of you also need salvation. और आप सभी को भी इस उद्धार की बहुत ही आवश्यकता है। You cannot enter into the kingdom of God without receiving salvation from God. और उद्धार के बिना आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Now, what is the need of salvation? और उद्धार क्यों जरूरी है? In Romans chapter 3 and verse 10, रोमी के पत्री उसके 3 अध्याय के 10वीं आयत में we read about the lostness of mankind. वहां पे हम देख सकते हैं कि मनुष्य का खोयापन। Romans chapter 3 and verse 10. और रोमी के पत्री उसके 3 अध्याय का 10वीं आयत, There we read, as it is written, there is no one righteous, not one. जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। According to word of God, every man is a sinner. और परमेश्वर के इस वचन के आधार पर हर एक मनुष्य पापी है। So no one, every man
sinner and come short of the glory of God. हर मनुष्य ने पाप किया और वे परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। Not only that, we read in Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. और इफिसी के पत्री उसके दूसरे अध्याय के 1 से लेकर 3 आयत में पढ़ सकते हैं। Apostle Paul very clearly teaches about the sinfulness of mankind. और प्रेरित पौलुस वहां पे साफ रीति से मनुष्य के पाप के बारे में बताते हैं। We read, and you he made alive, who were dead in trespass and sins. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, In which you once walked according to the course of this world, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर according to the prince of the power of the air, और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार, and the spirit who now works in the sons of disobedience, और जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath just as others. और इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वाभाविक से क्रोध की संतान थे। So the Bible says that we were dead in trespass and sins. और वचन साफ रीति से कहता है कि हम अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। Also we walk according to the course of this world. और हम संसार की रीति से चलते थे। Means man forget the way of God and they adopted the ways of the world. और इसका मतलब यह है कि मनुष्य ने परमेश्वर के रास्ता को भूलकर इस संसार की रीति के अनुसार चलने ढूंढा। Also according to the prince of the power of the air. और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। The spirit who now works in the sons of disobedience. और अब जो आत्मा आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। So any man who lives in this kinds of in this kind of a life, और हर एक मनुष्य इसी प्रकार से अपना जीवन बिताता है। he is condemned by God. और वे परमेश्वर की ओर से वह दंड के योग्य है। Not only that, we read in Hebrew chapter 9 and verse 27. और इब्रानी की पुस्तक उसके 9वीं अध्याय के 27वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। As death is sure for every man, जैसे कि हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का आना बहुत ही अनिवार्य है, judgment after death is also sure for everyone. और मृत्यु के बाद न्याय का भी आना वो नियुक्त किया गया है। So no one can escape from the judgment of God without salvation. और कोई भी मनुष्य बिना अपने आप को उस न्याय से भाग नहीं सकता उद्धार के बिना। That's why salvation is necessary for every mankind. और इसीलिए उद्धार बहुत ही जरूरी है मनुष्य के जीवन में। You cannot escape yourself by your own righteous work. और आप अपने ही धर्मी काम से आप अपने आप को बचा नहीं सकते। You cannot save yourself by any one of the activities of this world. और आप इस संसार के किसी भी कार्य के द्वारा आप अपने आप को बचा नहीं सकते। Because man is totally unable to save himself. क्योंकि मनुष्य अपने आप को बचाने में असक्षम है। Man is unable to save himself. Romans chapter 5-6. और रोमी के पत्री उसके 5वें अध्याय के 6वीं आयत में कहता है कि मनुष्य अपने आप को बचाने में असक्षम है। Because the Bible says when we were ungodly, Christ Jesus died for us. क्योंकि वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के सामने नहीं थे, परमेश्वर की संतान नहीं थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। And number 3, the provision of salvation. और तीसरी बात है उद्धार के लिए उपलब्धि।
God Himself provides salvation for mankind. और परमेश्वर खुद ही मनुष्य के लिए उद्धार को लाता है। It is God who initiates the program of salvation. और परमेश्वर वही है जो उद्धार को अपने तरीके से लाता है। Even in the Old Testament, God manifested the way of salvation to mankind. यहाँ तक कि परमेश्वर पिता पुराने नियम में उद्धार के लिए उसने रास्ते को खोला। First of all, we read about the promise of God for salvation. और सबसे पहली बात हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर का वाचा In the book of Genesis chapter 3 verse 15. और पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 3 अध्याय के 15वीं आयत में There we read about the first prophecy of a savior. अब वहाँ पे हम पहला जो भविष्यवक्ता हम वहाँ पे पढ़ सकते हैं एक उद्धार के बारे में। God the Almighty said, और परमेश्वर कहता है and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। So this is the first prophecy in the Bible concerning Jesus Christ. और ये सबसे पहली भविष्यवाणी है हमारे पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के बारे में। And this is what God the Father said about Jesus Christ. और यही बात है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा है। And also we read in Galatians chapter 4 and verse 4. और गलाती की पुस्तक उसके 4 के 4 में भी पढ़ सकते हैं। And the fulfillment of the time. और उस समय का पूर्तिकरण God sent His Son born through a woman. और प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री के द्वारा जन्म हुआ And under the law of God. और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार। So, first of all, God promised a savior to save mankind from sin. और सबसे पहली बात परमेश्वर ने अपने वाचा को बांधा ताकि मनुष्यों को इस पाप से बचा सके। And secondly, the plan of God for saving man begins with the life of Adam and Eve. और परमेश्वर जो बचाने का उसका कार्य है सबसे पहले आदम और हवा से शुरू हुआ। This is what we already learned in our previous classes. और यही बात है जो हम सबसे पहले ही सीख चुके हैं। In Genesis chapter 3 verse 21 we read, और उत्पत्ति के पुस्तक उसकी 3 अध्याय के 21 आयत में जब पढ़ते हैं when Adam and Eve committed sin, जब आदम और हवा ने पाप किया God made provision for the covering of their guilt. और परमेश्वर ने उनके पापों के लिए उसने अंगरखे तैयार किए। So this is the first act of God of providing salvation. और ये इस बात है जो परमेश्वर ने सबसे पहले अपने कार्य को दिखाया उद्धार के लिए। And also we read in Genesis chapter 6 verse 17 and 18. और हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 17वीं और 18वीं आयत में भी पढ़ सकते हैं। See, when God decided to destroy mankind because of the growth of sin, जब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि इस संसार के हर एक मनुष्य को उन्हें दंड दे, God chose one man and his family to save. और परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना और उसके परिवार को बचाने के लिए। He was Noah and his family. और वो नोआ था और उसका परिवार था। And God sent him to make an ark for the survival. और परमेश्वर ने नोह से कहा कि अपने आप को बचाने के लिए एक नाव को तैयार करो। He obeyed what God said. और उसने आज्ञा को माना जो परमेश्वर ने उसको कहा था। And finally God sent Noah to enter into that ark along with his family. और अंतिम में परमेश्वर ने नोआ से कहा अपने परिवार के साथ उस जहाज में घुस जा। So he obeyed what God said. और उसने आज्ञा को माना जो परमेश्वर ने उससे कहा। So we read in the Bible, God sent a mighty flood upon the earth. और परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर इस संसार में एक आंधी और एक पानी को उसने चलाया। And he destroyed the generation of wicked man. और उस पानी के द्वारा इस संसार के हर पापी लोगों को उसको नष्ट किया। But God saved the righteous man Noah and his family. परंतु परमेश्वर ने एक धर्मी व्यक्ति को चुना जिसका नाम नोआ था, उसके परिवार को उसने बचाया। This is another important example in the Old Testament about salvation. और हम पुराने नियम में एक दूसरी बार हम देख सकते हैं एक उदाहरण जिसमें उद्धार के बारे में हमको जानने को मिलता है। That means God have decided to save mankind from every generation. इसका मतलब परमेश्वर के पास
एक इच्छा है कि हर एक मनुष्य को उनको उनके पाप से छुड़ाए। So man needed to obey and adopt the way that God prepared for his salvation. इसका मतलब ये है कि हर एक मनुष्य को परमेश्वर की उस आज्ञा को और उसके सब सारे उसके बातों को लेना बहुत ही So जरूरी है। God destroyed the entire mankind and saved Noah and his family to propagate the earth with mankind. और परमेश्वर ने संसार के हर एक पापियों को उसने पानी के द्वारा नष्ट किया और उसने धर्मी मनुष्य नोहा को बचाकर इस संसार में उसको रखा। And after that, God sent Noah to replenish the earth. और उसके बाद परमेश्वर ने नूह से कहा कि संसार को तू भर दे And fill the earth. और इस पृथ्वी को तू भर दे। So God has planned to save mankind from every generation. परमेश्वर के पास एक इच्छा है कि हर एक मनुष्य को बचाए। And another example we read in Exodus chapter 12 verse 21 to 30. और दूसरी उदाहरण हम देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 21वीं आयत और 30वीं आयत। It is one of the major incidents in the Old Testament that shows the plan of salvation of God. और ये पुराने नियम में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है जो हम इस देख सकते हैं। There God provided a Passover lamb for the salvation of people. और वहां पे परमेश्वर ने एक फसह के मेंढा को उसने नियुक्त किया ताकि उद्धार पा सके। And because of that Passover lamb, और क्योंकि उस फसह के मेंढे के कारण God saved the people from the plague that affected every family in the land of Egypt. और उस मिस्र देश में हर एक मृत्यु से इसके कारण इस मेंढे के कारण इस्राएली लोग बचे So गए। all these scriptures tells us about God's provision of salvation. और ये सारे वचन परमेश्वर के उद्धार के बारे में हमें उपलब्धि कराती है। So we have to believe and understand the way that God provided for our salvation. तो हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर का जो मार्ग है जो उसका रास्ता है उसे जानना हमें जरूरी है। And all these incidents were the shadows of the fulfillment of God's plan of salvation. और ये सारी घटनाएं एक उद्धार के पूर्तिकरण का छाया है। And how God accomplished salvation. और परमेश्वर पिता कैसे उद्धार को पूर्तिकरण करता है। See, there are three important things in accomplishment of the salvation of. और यहाँ पे 3 बातें हैं जो उद्धार को पूर्तिकरण करता है। Accomplishment of salvation is on the basis of number one, love of God. और उद्धार का पूर्तिकरण परमेश्वर के प्रेम के आधार पर है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। We read in the Gospel of John chapter 3 verse 16. हम यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 16वें आयत में पढ़ सकते हैं। God so loved the world and he gave his only begotten son that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा हम अनंत जीवन को पाए। So God decided to give his only begotten son और परमेश्वर ने निर्णय किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दे so that anyone who believes in him shall not perish but he has everlasting life. ताकि संसार के जो भी मनुष्य उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। And number two, see, salvation is on the basis of the mercy of God. और उद्धार का जो उसका पूर्तिकरण का जो वो है वो परमेश्वर का दया। We read in Jude verse 21. और यहूदा की पुस्तक उसके 21वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। So through the mercy of Jesus Christ, God provides us eternal life. और प्रभु यीशु मसीह की दया के कारण परमेश्वर हमारे लिए एक अनंत जीवन को लाता है। We read in Romans chapter 6:24. और हम रोमी के पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 24वीं आयत में पढ़ सकते हैं। The gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. और परमेश्वर का जो उपहार है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा होता है। So this God provides on the basis of mercy of God. और ये दया के आधार पर हमें मिलता है उद्धार। And number three, on the basis
of grace of God. और तीसरी बात है परमेश्वर के अनुग्रह के आधार पर। We read in Ephesians chapter 2 और एफिसी के पत्री उसके दूसरे अध्याय में and verse 8, और उसका 8वीं आयत, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। So, three important things that connected in the salvation are love of God, mercy of God, and grace of God. और ये तीन बातें हैं जो उद्धार से सम्मिलित हैं और सबसे पहली बात है परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया और उसकी अनुग्रह। So, salvation is totally from God. और जो उद्धार है वो परमेश्वर की ओर से है। So, anyone can receive the salvation. और कोई भी मनुष्य इस उद्धार को प्राप्त कर सकता है। No one can save himself by his merit. और अपने आप को कोई भी मनुष्य बचा नहीं सकता। No one can save himself by his race, by his money or his ability. कोई भी मनुष्य अपने संपत्ति या अपने सारे पैसे के द्वारा अपने आप को बचा नहीं सकता। But it is totally on the basis of God's love, God's mercy and God's grace. परंतु परमेश्वर का जो उद्धार है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह के आधार पर है। So that any man can enter into God's kingdom. ताकि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेगा। Hallelujah. हालेलुया। And how can we receive this salvation? और कैसे हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं? Even though God provide all of these things for us free of cost, यहाँ तक कि परमेश्वर इस सभी बातों को हमारे लिए बिना पैसे में, बिना और में मुफ्त में हमें देता है। what is our responsibility? तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? Our responsibility is to receive salvation. और हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हमें उद्धार को लेना है। How can we save? और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं? Book of Acts chapter 16 and verse 31 says, और प्रेरित के पुस्तक उसका 16वें अध्याय के 31वें आयत में कहता है, believe in Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो You and your household shall be saved. और आपका परिवार और आप बचाए जाओगे। This is the promise of God. यही परमेश्वर का वाचा है। And this should be our response to God for salvation. और यह हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम उद्धार को पास के परमेश्वर के द्वारा We have to believe in Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना चाहिए। Because God sent His Son Jesus Christ to die for us. क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा था कि वह मरे। As we already learned from Romans chapter 5 verse 6. जैसे हमने पहले ही पढ़ चुका है कि रोमी के पत्र उसके 5वें अध्याय के 6वीं आयत में, While we were ungodly, जब हम इस संसार के लिए थे, at the due time Jesus Christ died for us. और उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। Not only that, the Bible says in Romans chapter 5 verse 8, यही केवल नहीं परंतु रोमी के पत्र उसके 5वें अध्याय के 8वीं आयत में कहता है, God commends His love towards us while we were yet sinners, Christ died for us. जब हम पापी थे परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए दर्शाया और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। And also we read in Romans chapter 10 and verse 13, और रोमी की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 13वें आयत में भी पढ़ सकते हैं, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. इस संसार की कोई भी व्यक्ति अगर यदि परमेश्वर के उसके नाम को पुकारे तो वह बचाया जाएगा। So these are the two conditions set in the Bible. और ये दो बातें हैं जो हमें वचन में मिलता है। Number one, believe in Jesus Christ. सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो, Because Jesus Christ is God's way for our salvation. क्योंकि यीशु मसीह एक रास्ता है जो परमेश्वर के द्वारा उस उद्धार की ओर हमें लेके जाता है। Jesus Christ died on the cross personally to save us from our sins. प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उस क्रूस में चढ़ा था ताकि हम बचाए जा सके। So we have to believe from the bottom of our heart. इसलिए हम अपने हृदय से उसमें विश्वास करना चाहिए And also we should call upon the name of the Lord. और उसके यहोवा को हम पुकारना चाहिए। And we have to confess with our mouth. और हम अपने जीवों से, अपने मुंह से हमें अंगीकार करना We चाहिए। have to believe in our heart हमें अपने हृदय से विश्वास करना चाहिए and also confess with our mouth. और हमें मुंह से भी हमें अंगीकार करना If चाहिए। you do so, we will save. अगर यदि आप ये करेंगे तो आप बचाए जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ said in
Mark chapter 16 and 16. प्रभु यीशु मसीह मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 16वीं आयत में कहता है, Those who believe and receive baptism shall be saved. कोई भी विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा। So, our beloved listeners, तो जो मेरे प्रिय सुन रहे हैं, in this class, we advise you to believe in Jesus Christ. इस कक्षा में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, Because there is no other way of salvation. क्योंकि इस संसार में उद्धार के लिए और कोई मार्ग नहीं है। If you are not a saved person, अगर यदि आप बचाए गए नहीं हो तो, if you do not have the assurance of salvation, अगर यदि आपके पास उद्धार का कोई भी आशा नहीं है तो this is your time to believe in Jesus Christ. यही समय है आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें। Open your heart and pray to God. अपने हृदय को खोले आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। Say Jesus Christ to come into your heart, आप कहें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, मेरे हृदय में आए, and He will come into your heart. और वो आपके हृदय में आएगा He will bless you. और आपको आशीष देगा। Please close your eyes and pray with us. अपने आंखों को बंद करें और हमसे प्रार्थना करें। Our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु पिता, Lord, we come into your presence. प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Lord, please come into my heart प्रभु हमारे हृदय में तू आ and wash me with me your precious blood. ओ परमेश्वर पिता, आपके पुत्र के पवित्र लहू से हमें तू साफ कर Cleanse me from all of my sins. और हमारे पाप से हमें छुटकारा दे। Thank you for hearing my prayer. धन्यवाद परमेश्वर पिता हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए। In Jesus' mighty name we ask. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम कहते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन।